तो बैठ गया थक कर, अब तू ही हाथ बढ़ा। यही भक्ति का बुनियादी आधार है। परमात्मा खोजे भक्त को। आप देखें तो सही रब्त मोहब्बत क्या है, ये प्रेम का राज, ये प्रेम का रहस्य, ये प्रेम का रस स्वाद क्या है। देखें तो सही, आप देखें तो सही रब्त मोहब्बत क्या है। अपना अफसाना मिलाकर मेरे अफसाने में। और ऐसे दीवानों, जगजीवन जैसे दीवानों के पास अगर तुम्हें बैठना हो जाए तो जरा उनकी कहानी में अपनी कहानी मिला लेना, उनके गीत में अपना गीत डुबा देना, उनके प्रेम में अपने प्रेम को मिला लेना, उनके साथ नाच उठना, उनके साथ गा उठना। आप देखें तो सही रब्त मोहब्बत क्या है, अपना अफसाना मिलाकर मेरे अफसाने में। और जब कभी ऐसी कोई मधुशाला जागती जीती, जब कभी कोई ऐसा अलमस्त फकीर नाचता गाता, जब कहीं मधु पर मधु कलश ढाले जाते, तो तुम ये मत समझो कि भक्ति पाते। मंदिरों मस्जिदों में बैठे हुए पुजारी और पंडित भी तड़फते हैं, आ नहीं पाते, क्योंकि उनके न्यस्त स्वार्थ वहां अटके। उनके सारे स्वार्थ वहां जुड़े, हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन ईर्ष्या तो जगती है, जलन तो पैदा होती। उस जलन का लक्षण कि वो इस तरह की मधुशालाओं का विरोध करते, नहीं तो क्या पड़ी। मंदिर मस्जिदों में बैठे हुए लोगों को मेरे विरोध की क्या पड़ी। पंडित पुजारी को मुझसे क्या लेना देना है। मैं अपना गीत गाऊंगा, विदा हो जाऊंगा, वे अपना काम करें। नहीं, लेकिन वे बड़े बेचैन हैं, उनको भी ईर्ष्या जग रही है, कुछ घट रहा है और वे चूके जा रहे हैं। इतना साहस भी नहीं है कि जीवन के छोटे मोटे स्वार्थों को छोड़कर आ सके। मेरे पास साधुओं के पत्र आते कि हम आना चाहते, मगर कैसे आए, हजार बाधाएं, समाज आने नहीं देगा, हमारे श्रावक आने नहीं देंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि हम आए थे तो हमें बड़ी मुसीबत होगी। ऊपर ऊपर तो हम आपका विरोध ही करते, भीतर भीतर हम आपके वचनों को भी पढ़ते हैं, उनमें डूबते भी, रस भी पाते, जानते भी हैं कि कुछ हो रहा है, जाना था, हिम्मत नहीं जुटा पाते। आए दिन पत्र आते, आए दिन लोग खबरें लेके आते कि फला साधु, कि फला महात्मा, कि फला साध्वी आना चाहती है, तैयार है। हज बे मैंने तेरा शेख भरम खोल दिया। और वो जो शराब की निंदा कर रहा है मंदिर में बैठकर पुजारी, उसकी शराब की निंदा ने ही उसका भरम खोल दिया। तू तो मस्जिद में है, नियत तेरी मैखाने में। मशवरे होते हैं जो सहको विरह मन में जिगर, रुंद सुन लेते हैं बैठे हुए मैखानों में। वो जो मशवरे हो रहे हैं अस्तित्व में, जहां पहुंचे हुए लोगों के वार्तालाप हो रहे हैं, जहां बुद्ध और महावीर, जहां कृष्ण और क्राइस्ट और जरथुस्त्र और मोहम्मद, और उनके बीच जो मशवरे हो रहे हैं, जो गुफ्तगू हो रही, वो प्रेम में जो डूब जाते, रुंद सुन लेते हैं बैठे हुए मैखाने में। वो अपनी मधुशाला में ही बैठे बैठे सब पा लेते, सारे बुद्धों का सार उन पर बरस जाता है। ऐसी ही एक बुद्ध पुरुष जगजीवन के वचनों में हम उतरते हैं। साईं जब तुम मोही बिसरावत, जगजीवन कहते हैं, ये मैं तुमसे कह दूं, परमात्मा से कह रहे हैं वो, कि ये मैं तुमसे कह दूं कि तुम जब मुझे बिसार देते हो तभी मैं तुम्हें भूल जाता हूं। ये बड़े मजे की बात। जगजीवन कह रहे हैं कि जब तुम मुझे बिसार देते हो तभी मैं भूल जाता हूं, तुम्हें याद रखना। जब तुम मुझे याद कर लेते हो तब मैं तुम्हें नहीं भूल पाता हूं।
सब तुम्हारे हाथ है। याद करो तो तुम याद रहते हो मुझे, भूल जाओ तो मैं भूल जाता हूं। मैं इतना असहाय हूं कि याद भी मेरे बस में नहीं, इतना भी मेरा सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें याद करूं। खोजने की तो बात छोड़ो, रोकर तुम्हें पुकारूं, इतनी भी मेरी शक्ति नहीं है। वो तो जब कभी तुम मुझे याद आ जाते हो तो मैं जानता हूं कि जरूर तुमने मुझे याद किया होगा, नहीं तो तुम मुझे याद भी आ सकते थे, इसका मुझे भरोसा नहीं। और जब मैं भूल जाता हूं तब मैं जानता हूं कि तुमने मुझे बिसरा दिया। ये प्रीति भरा उल्हाना देखा, ये सिर्फ भक्त ही हिम्मत कर सकता है। ये शिकायत देखी, ये प्रार्थना भरी शिकायत देखी, ये निर्भय निवेदन देखा, ये समर्पण की अंतिम पराकाष्ठा देखी। सब छोड़ दिया, सब, प्रार्थना भी, स्मरण भी। साईं जब तुम मोहि बिसरावत, हे मेरे मालिक जब तुम मुझे बुला देते हो, भूल जात भौजाल जगत में, तभी मैं संसार में उलझ जाता हूं। ध्यान रखना, दोष तुम्हारा है, मेरा नहीं। मैं तो अबूझ। बच्चा अगर खो जाए मेले में तो दोष किसका है? बच्चे का कि उसकी मां का, कि उसके पिता का? ज्ञानी की यह हिम्मत नहीं है, ज्ञानी की अकड़ है। ज्ञानी कहता है कि अगर मैं तुझे भूल गया तो मैं भूल गया। समझना, ज्ञानी कहता है मैं भूल गया हूं, तुझे याद करूंगा, खोजूंगा, तपस्या करूंगा, वित्त, नियम, उपवास साधूंगा, साधना, और एक दिन सिद्धि होगी। मैं ही तुझे याद करूंगा, मैं ही तुझे पाऊंगा। भक्त कहता है न तो मैं तुझे पा सकता, न तुझे याद कर सकता। इतना जानता हूं कि कभी कभी जरूर तो मुझे याद करता होगा, क्योंकि अनायास अनायास न मालूम किस कोर, किस किनारे से तेरी याद मेरे भीतर आ जाती। मुझे कोई कारण मेरे भीतर नहीं दिखाई पड़ता, मेरे भीतर कोई जड़ नहीं दिखाई पड़ती जिसमें से वो सूरत ही पैदा होती। लगता है कहीं तेरे तरफ से आती है। यह भी क्या मंजर है, बढ़ते हैं ना हटते हैं कदम, तक रहा हूं दूर से मंजिल को मैं, मंजिल मुझे। मेरी तो हालत ऐसी है। यह भी क्या मंजिल है, बढ़ते हैं ना हटते हैं कदम, ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता, ऐसी मेरी दशा है। हिल डुल भी नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य इतनी छोटी। एक छोटी बूंद सागर की तलाश पर निकले भी तो क्या निकले, न मालूम किन मरुस्थलों में कहां खो जाएगी। बूंद की सामर्थ्य क्या है सागर की खोज करे? ये तो सागर ही उठा ले तो उठा ले। यह भी क्या मंजिल है, बढ़ते हैं ना हटते हैं कदम, तक रहा हूं दूर से मंजिल को मैं, मंजिल मुझे। देखता रहता हूं टकटकी बांधे, लेकिन फासला ऐसा लगता है कि अंतहीन, अनंत। मैं पहुंच सकूंगा इतनी यात्रा करके इस दूर के तारे तक, ये मेरी सामर्थ्य नहीं, ये मेरा बस नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी तो बड़े पास से सुनाई पड़ता है। याद जाना भी अजब रूह फजा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है। मर्ग नाकाम मोहब्बत मेरी तकसीर मुआफ, जीस्त बन बन के मेरे हक में कजा आती। नहीं मालूम वो खुद है कि मोहब्बत उनकी, पास ही से कोई बेताब सदा आती। समझ मुझे कुछ पड़ता नहीं, तूने पुकारा या तू खुद मेरे पास से गुजर गया। नहीं मालूम वो खुद है कि मोहब्बत उनकी, पास ही से कोई बेताब सदा आती। हृदय के बिल्कुल पास, इतने पास से कि हृदय के भीतर से कोई आवाज आती है, भर लेती है मुझे, आलिंगन में ले लेती है मुझे। कोई गंध छिटक जाता मुझ पर,
कोई गीत बरसा जाता मुझ पर, यादें जाना भी अजब रूह फजा आती, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती। मगर कभी कभी ऐसा होता, जरूर तेरे कारण होता होगा। मेरे कारण होता तो सदा कर लेता, समझना। अगर मेरे बस में होता तो 24 घंटे कर लेता। तेरी याद भी है प्यारे, तेरी याद भी, याद जाना भी अजब रूह फजा आती। ये भी एक रहस्य, कब आती है कब नहीं आती, क्यों आती है क्यों नहीं आती। कभी तो चाहता हूं और नहीं आती, और कभी ना चाहे उतर आती अनायास। भक्त चकित होता है, भक्त सदा आश्चर्य विमुग्ध होता। कभी ऐसा प्रसाद बरसता है उस पर कि ये तो सोच भी नहीं सकता कि ये मेरे प्रयास का परिणाम। कोई तालमेल नहीं, प्रयास इतना छोटा है और प्रसाद इतना बड़ा है कि इसमें संबंध जुड़ता नहीं, कार्य कारण का संबंध नहीं जुड़ता। भक्त की चेष्टा ना कुछ बूंद जैसी, और भक्त की उपलब्धि सब कुछ महासागर जैसी। इसमें कुछ संबंध नहीं है कार्य कारण का। कुछ मैंने पुकारा इसलिए तू मुझे मिल गया, ऐसी भूल भरी बात भक्त नहीं कह सकता। मर्ग नाकाम में मोहब्बत मेरी तकसीर मुआफ, जीस्त बन बन के मेरे हक में कजा आती। मौत भी आती तो भी मेरे हक में जीवन बन जाती। दुख भी आता है तो मेरे हक में सुख बन जाता है। कांटा भी चुभता है तो न मालूम कौन किस चमत्कार से उसे फूल बना जाता है। भक्त के जीवन में दुर्घटनाएं भी सौभाग्य होने लगती। इसलिए भक्त कहता है ये मेरे किए नहीं हो रहा है, सब तेरा है।